नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। ग्रेटर नोएडा में आज आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा। निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। यमुना प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी। तीनों प्राधिकरणों की रिपोर्ट भी लेंगे सीएम योगी। जिले की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज नोएडा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तीनों प्राधिकरणों की रिपोर्ट भी ली जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो आज का दिन बेहद खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं ग्रेटर नोएडा। तो जिले की तमाम जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जानी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नरेंद्र, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कार्यक्रम की बात करते हैं। कब वहां पहुंच रहे हैं, कितने घंटे का उनका कार्यक्रम होगा, जरा जानकारी दीजिए। देखिए दीपिका, बताना चाहूंगा कि अब से करीब 11 बजे के करीब जो सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ वो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। बेनेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और करीब वहां 2 घंटे के करीब वहां पे समय बिताएंगे। उसके बाद 1 बजे के करीब गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जिले में जो जो कार्य चल रहे हैं उनकी पूरी समीक्षा करेंगे। साथ के साथ जो यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनसे भी समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वो यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत ही आता है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि 2-3 दिन से जो पूरी तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि जो सूबे के मुखिया आ रही है, क्योंकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। और साथ में सभी बड़े अधिकारी रोड पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सूबे के मुखिया वो करीब 11 बजे करीब ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। तो 11 बजे करीब जैसे ही बेनेट यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, उसके बाद फिर जीवी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बैठक करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की संभावना है फरवरी में। यदि हम पिछली बार की नजर डालते हैं तो जिले के सबसे अधिक निवेश मिला था यमुना, ग्रेटर नोएडा में जो तमाम प्राधिकरण हैं, 60 हजार करोड़ का लक्ष्य दिया गया था। तो यहाँ पर तमाम तैयारियां कैसी? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि तीनों ही प्राधिकरण के अधिकारी जो सीईओ हैं वो बैठक में रहेंगे। जो बैठक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में चलेगी उसमें जो भी बाहर से कंपनियां जो इन्वेस्ट करने आ रही हैं उन पर भी चर्चा होगी, और किस तरीके से नोएडा या ग्रेटर नोएडा या कह सकते हैं कि जो यमुना प्राधिकरण का जो क्षेत्र है उसको किस तरीके से चमकाया जा सकता है, कि और किस तरीके से निवेश लाया जा सकता है। इस पूरी उस पे ही सूत्रों के हवाले से यही है कि इस पूरे उस पे ही चर्चा होगी। जी अच्छा, ये कहा भी जा रहा है नरेंद्र कि न सिर्फ निर्माणाधीन बल्कि जो औद्योगिक और नई योजनाएं हैं उनके लाभ पर भी जोर लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा और कह सकते हैं कि जो ये यमुना जो प्राधिकरण है, क्योंकि लगातार इस पे इन्वेस्टर समिट में भी यही उठाया गया था, क्योंकि पिछली बार भी जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जो यमुना प्राधिकरण करीब 60,000 करोड़ का जो बिजनेस लाया था उसको कहीं ना कहीं और बढ़ाने की वो है कि वो बढ़ सके, जिससे कि और इन्वेस्टमेंट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हो सके, जिससे और जो जिला गौतम बुद्ध नगर है उसकी और जो तरक्की है उसके 4 चांद लग सके। क्योंकि आने वाले समय में अगली साल क्योंकि जेवर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि 60 से 70% वहां पे काम हो चुका है। तो उसके बाद जब पहली उड़ान 2024 में भरेगी, तो उससे पहले कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो जिला गौतम बुद्ध नगर है उससे कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट की है वो, और साथ के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो फ्रंट रेलवे का वो भी तैयार हो चुका है। और तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों की चीजें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से आप यहाँ आए और ग्रेटर नोएडा और
इधर नोएडा में अपना इन्वेस्ट करें और आपको इन चीजों का फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र, हम यदि पिछली बैठकों की बात करते हैं तो समीक्षा बैठक में कहा गया है कि जो बिल्डर खरीद का मामला है उस बैठक में उठ सकता है। चूंकि आपको याद होगा पिछली बैठक जब हुई थी तब भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था जो प्राधिकरण से फ्लैट खरीद रहे हैं, जो बायर्स हैं, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रजिस्ट्री उसमें एक बड़ा मुद्दा होता है, तो इन तमाम समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है, क्या माने? बिल्कुल दीपिका, देखिए पिछले कई साल से जो गिरेनो वेस्ट के जो लोग हैं वो वहां पे धरना प्रदर्शन देते हैं तीन मूर्ति पे लगातार। उनकी रजिस्ट्री को लेकर कई सालों से मांग चली आ रही है। पिछले हफ्ते सरकार से भी आदेश लागू हुआ था, कुछ लोगों की रजिस्ट्री हुई थी। हाँ। फिर उसमें रोक लग गई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे, क्योंकि लोग बिल्डर से काफी परेशान है, क्योंकि लोगों ने अपना पूरा पैसा दे दिया पर उनकी आज तक फ्लैट की जो रजिस्ट्री है वो आज तक नहीं हुई है और बहुतों को अभी तक चाबी भी नहीं मिली है। तो वो लोग आए दिन वीकली सैटरडे या संडे में वहाँ तीन मूर्ति पर धरना प्रदर्शन करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई धरना प्रदर्शन बिल्डर के खिलाफ चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी ये मुद्दा, क्योंकि जो जिला प्रशासन है और जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है के अधिकारी है, आज हो सकता है कि ये मुद्दा सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने लाया जाए, क्योंकि पहले भी लाया गया था तो उस पर चर्चा चली थी लखनऊ से और करीब कुछ लोगों को उस समय रजिस्ट्री हुई थी। उसके बाद फिर बीच में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर के बीच में कुछ क्योंकि बिल्कुल इन्हीं तमाम समस्याओं का समाधान करना बहुत जरूरी हो जाता है और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा मायने रखता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में, आगे बात होगी राजस्थान की। राजस्थान सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जी हां, वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत भी वहां मौजूद रहे। तो सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी में लगातार मंथनों का दौर जारी है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे परसों ही पहुंच चुकी थी और इसी के साथ साथ विचार मंथन किया जा रहा है। सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन जारी है। आज पर्यवेक्षकों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक का ऐलान किया जा सकता है। विधायकों से चर्चा करेंगे तमाम पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। तो पर्यवेक्षकों का आज ऐलान होगा। 3 राज्यों पर्यवेक्षकों का ऐलान बीजेपी करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, चुनाव तो जीत लिया गया है, लेकिन अब चुनौती है सीएम का चेहरा आखिरकार राज्यों में कौन बनेगा। इसी को लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी कर रही है। दीपक चौबे हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, देखिए, मुख्यमंत्री का चुनाव होना अब ये बड़ी बात हो गई है, लेकिन आज पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान होगा जिसपे आगे की रणनीति तैयार हो सके। क्या कुछ वो नाम सामने आ रहे हैं? किस तरह की रणनीति जो है बीजेपी की आपको नजर आ पा रही है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए, और अगर बात की जाए तो कल वसुंधरा राजे दिल्ली परसों रात को पहुंची थी। कल लगातार कयास लगा रहे थे कि पहले 3 बजे मुलाकात होगी, फिर 5 बजे मुलाकात होगी, पर आखिरकार करीब अगर बात की जाए तो 7:30 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है और करीब 1 घंटे तक ये बैठक चलती है। उस बैठक में हालांकि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सांसद हैं, जो जीत कर आए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड लेके पहुंची थी कि इतने मार्जिन से और इन सीटों पर, और जो जाति समीकरण है या फिर क्षेत्रीय समीकरण है उस रिपोर्ट को वो लेकर पहुंची थी। हालांकि अब देखना यह है, क्योंकि अगर सूत्र जो है वो ये बता रहे हैं कि आज शाम तक जो पर्यवेक्षकों की जो लिस्ट है, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान हो, उसकी लिस्ट आ जाएगी और संडे तक विधायक दल की बैठक होगी राज्य में। उसके बाद नए सीएम के नामों पर मोहर लग जाएगी। यानी कि कल तक और इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। और कहा जाए कि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। कल देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले जेपी नड्डा अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं, उसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गृह मंत्री की बैठक होती है और उसमें कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इंतजार करना होगा पर्यवेक्षकों की, आखिर वो कौन से भारी भरकम जो पर्यवेक्षक है, कौन से कहां जाते हैं, ये सबसे बड़े जरूरी है, क्योंकि ये देखना होगा कि किन राज्यों में किसकी जिम्मेदारी होती है। हालांकि सीएम फेस को लेकर कई नाम चलते हैं, पर देखिए ये नई बीजेपी है, यहाँ कब क्या हो जाता है कोई कुछ नहीं कह सकता है। एक मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। बस अब इंतजार करना होगा कि जब पर्यवेक्षकों की लिस्ट आएगी उसके बाद कौन कौन से पर्यवेक्षक जो है वो राज्यों में जाते हैं।
बिल्कुल देखिए, पर्यवेक्षकों की लिस्ट आएगी, जाहिर सी बात है तमाम पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस बीच बीजेपी को देखो, हमने हमेशा देखा है कांग्रेस से इतर है इसकी रणनीति, और कहीं ना कहीं बीजेपी जब रणनीति तैयार करती है, जब वो बात कह देती है, संगठन स्तर पर वो बात कह दी जाती है तो वो सर्वमान्य हो जाती है। यहाँ क्या लगता है आपको, सुगबुगाहट दिख रही बगावत की, क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रही है, इससे क्या नजर आता है, क्या समझ आता है आपको? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे ने एक जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया था अपने आवास पर विधायकों को बुलाकर, उसके अगले दिन ही बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और उनके साथ जो प्रभारी है वहां के अरुण सिंह, वो पहुंचते हैं और विधायकों को सिर्फ एक लाइन का उनको वो कहते हैं कि अब कोई भी मीडिया में बात नहीं करेगा और कोई भी वसुंधरा राजे के घर नहीं जाएगा। उसके बाद कोई भी विधायक अपने घर से नहीं निकला और साफ मना कर दिया कि अब किसी से मीडिया से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पार्टी है ना, जो बीजेपी पार्टी है, वो एक कहा जाए कि लोकतंत्र की पार्टी है और वो मानती है कि अगर उसके किसी बड़े नेता ने कह दिया कि ये नहीं करना है तो वो नहीं करती है। तो और जाहिर सी बात है, तीनों राज्यों में अगर जीत हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ही लोगों ने वोट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट लेना है तो भाई दूसरे की क्यों बात सुने। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए सभी विधायकों को बोल दिया कि आप शांति रखें, इंतजार करें, सीएम जो भी होगा वो आपके बीच का ही होगा और आपका अपना होगा। तो जाहिर सी बात है, अब इसीलिए जो विधायक हैं वो भी अब चुप बैठे हुए हैं वहां पे। बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय भी कहते नजर आए हैं कि 3 दिन में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अच्छा, इस बीच बहुत दिलचस्प आया है सामने कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी का एक बड़ा और गंभीर आरोप भी लगा। देखिए, किशनगंज से बीजेपी के जो विधायक है ललित मीणा ने ही कहा, उनके पिता ने कहा कि उनके बेटे समेत कई जो विधायक हैं उनको रिसोर्ट में रखा गया है। क्या लगता है ये बातें कहां तक सही है, कहां तक लाजमी समझ में आ पा रही है आपको? जी देखिए, ये सब निराधार है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। हालांकि कौन क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से भी ऐसा कुछ अल्टीमेट नहीं दिया गया है कि कौन विधायक कहाँ है। क्योंकि देखिए, खुद जो प्रभारी हैं वो वहां बैठे हुए हैं लगातार राजस्थान में, और लगातार जब भी वो दौरा होता है वो चले जाते हैं, आते हैं दिल्ली। जब क्योंकि आज संसद में विशेष तौर से बुलाया गया है, सभी सांसदों को बोला गया है रहने के लिए, तो आज वो दिल्ली आए हैं। हालांकि कल भी मेरी बात हुई थी अरुण सिंह से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं है और जल्दी हम सीएम नाम की जो घोषणा है वो कर देंगे। तो बस अब इंतजार मान लीजिए संडे तक का हम लोग को करना पड़ेगा कि नए जो सीएम होंगे उसके नाम की चर्चा देखिए, तमाम जो बड़े वरिष्ठ हैं अब वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ में सीएम का फेस कहे जाने वाली हम बात करें रेणुका सिंह की, वो भी लगातार मुलाकातों का दौर शुरू कर चुकी हैं, नड्डा से मुलाकात कर रही हैं। चलिए, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, अपडेट आपसे मैं लेती रहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते खबरों में आगे बात होगी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की। अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी हां, आज लोकसभा में पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने सांसदों को बाकायदा व्हिप जारी कर दिया है। सभी सांसदों को लोकसभा में रहने के आदेश दिए गए हैं। विपक्ष रिपोर्ट पर मत विभाजन की मांग कर सकता है। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ के खिलाफ केस चल रहा है, जांच इस वक्त चल रही है। तो कैश फॉर क्वेरी का मामला, जिसमें टीएमसी सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो आज तमाम बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि यहां पर व्हिप जारी कर दिया गया है। तमाम जो सांसद हैं उनको सत्र में रहना होगा, संसद में रहना होगा आज। तो क्या टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी? लोकसभा में पेश होगी आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। देखिए, काफी लंबी चर्चा, विचार विमर्श। तो सभी सांसदों को लोकसभा में रहने का आदेश दिया गया है। तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। बीजेपी ने अपने सांसदों को बाकायदा व्हिप जारी कर दिया है। तो सभी सांसदों को लोकसभा में रहने के आदेश दिए गए हैं। विपक्ष रिपोर्ट पर मत विभाजन की मांग कर सकता है। कैश फॉर क्वेरी मामले में जांच चल रही है। तो आपको बता दें कि सांसद महुआ मोइत्रा पर अडानी समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर
सदन में सवाल पूछने के बदले रिश्वत देने का आरोप लगा था और इस मामले पर भाजपा ने सांसद निशिकांत दुबे के वकील जय अनंत देहाद्रोही के माध्यम से मोहित्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भी भेजी थी। भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा आचार समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मोहित्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा है। शाह राम मंदिर निर्माण का आज जायजा लेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तमाम जो तैयारियां चल रही हैं उस पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। अयोध्या दौरे से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह गोंडा भी जाएंगे। देखिए 22 जनवरी का दिन बेहद खास दिन है, उसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर, चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, जिसमें तमाम तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं अयोध्या का। इस बीच अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे। तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो अमित शाह आज अयोध्या में इधर दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का कहर हो रहा है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में औसत AQI 348 दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचा है। तस्वीर जरा आप देखिए, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है और वहां देखिए आप नदियों का स्तर भी देखिए जरा, गहरे झाग, आपको सफेद झाग जो है वो नजर आएंगे। यानी कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि प्रदूषण का जो लेवल है वो हवा में ही नहीं बल्कि पानी में भी है। दिल्ली में औसत AQI 348 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी एक एक करके प्रतिबंध को खोला गया जब स्थितियां काबू में रही। लेकिन अब एक हफ्ते से फिर प्रदूषण का जो लेवल है वो अप जा रहा है। मैं अपने गांव से जब आता हूं ना, मध्य प्रदेश से, उधर मैं बिल्कुल फिट रहता हूं। जब इधर आता हूं कोई काम देखने के लिए, तो उसमें क्या है, सांस की बीमारी सी शुरू हो जाती है। जब फ्रेश होते हैं तो खगार में कालापन आता है, इतना प्रदूषण है। तो मैं रहता हूं इधर हफ्ते में 8 दिन 7 दिन, तो क्या है फिर इसके बाद इच्छा नहीं होती है तो फिर गाँव वापस चले जाता हूँ। अभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको धूप लेनी है। धूप लेने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिलती, पार्क में जाना पड़ता है स्पेशल के लिए धूप, यानी कि विटामिन डी लेने के लिए। और अभी पीछे कोरोना आया था, उसमें हम मियाँ बीवी का दोनों को कोरोना हो गया था। सांस लेने में इतनी दिक्कत आई कि 15 दिन एडमिट रहे थे हॉस्पिटल में। अब जो यहाँ घूमना फिरना है, अब भी यानी कि सांस में दिक्कत आती है। साइकिलिंग के लिए एक मतलब अच्छा वातावरण चाहिए ताकि हमें सांस लेने में तकलीफ ना हो, और अगर अच्छा वातावरण मिलेगा तो हमारा इम्प्रूव भी होगा साइकिलिंग में, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोगों को जो नॉर्मल रह रहे हैं उनको तो आदत है यहाँ पे रहने की। मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलें, डीजल बंद हो, तो मेरा ऐसा मानना है। दिल्ली में इसलिए आया हूँ ताकि मैं ट्रेनिंग कर सकूँ, और यहाँ पे पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि कल हमने ट्रेनिंग करी पावर की अपनी, जिसमें सांसें लेनी ज़रूरी होती है जल्दी जल्दी ऑक्सीजन के लिए, लेकिन सांसें लेने पे अपनी सांस फूलने लगती है पोल्यूशन के कारण, तो हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। बाकी आँख में जलन होना, सर में पूरा भारी स्ट्रेस सा जैसे लगना पोल्यूशन के कारण, पूरा पेन आना जल्दी से, ये सब हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे। इन सब के कारण जो भी अंदर के कैंप में या दिल्ली की टीम के प्लेयर हैं वो जाके आज पटियाला में रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं इस पोल्यूशन के कारण। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन को देखना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं प्लेयर को, और भी सभी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। कम निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉकर्स, क्योंकि जो साइकिलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं अपना उनका टूर्नामेंट चल रहा है, और क्या कहते हैं अपना जो अपना इन्वायरमेंट अपना इससे पोल्यूशन से पहले था जो इन्वायरमेंट वो अभी नहीं है। मैं जस्ट अभी इंडिया गेट से ही आ रहा हूँ,
तो इंडिया गेट पे जो रनर है वो भी नहीं है। और अभी जैसे खान मार्केट भी होकर आ रहा हूँ, तो खान मार्केट में भी जो पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है उसके रिगार्डिंग उसके लिए हमारे लिए मतलब वहाँ पे इतने साइकिलिस्ट भी नहीं आए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।